प्रदेश हैं। अब आज हमारा जो ये टॉपिक है, ये जो वीडियो है, यह वाला, यह अनुसूचियों पे, तो अनुसूचियों पे हम वृहद चर्चा करेंगे। तो अनुसूचियां कुल 8 थी, जिनमें संशोधन होने के बाद अब कुल 12 अनुसूचियां हो गई हैं, जिनको हम क्रमवार देखेंगे। प्रथम अनुसूची में ये देखिए अपडेटेड है एकदम। अब आपके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की यहाँ पर चर्चा की गई है। ठीक है, राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो भाग 1 के अनुच्छेद 1 और 4 जो हैं ये इससे संबंधित हैं, प्रथम अनुसूची से। ठीक है ना, भाग 1 जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है, और यह भी प्रथम अनुसूची भी राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की चर्चा करती है। तो कुल अभी 28 राज्य हो गए हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश कुछ दिन पहले 9 थे। 9 कब थे? जब जम्मू कश्मीर को तोड़ा नहीं गया था, अर्थात जम्मू कश्मीर जब एक राज्य था, अलग राज्य था। तो कुल हमारे पास 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर जम्मू कश्मीर से धारा अनुच्छेद 370 को की जो है पावर्स हैं समाप्त की गई, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश आए। तो एक राज्य कट गया, 29 से कितने बचे? 28। 2 केंद्र शासित बने, कितने हो गए? 7 से प्लस 2 9। फिर उन 9 में भी जो दादरा नगर हवेली और दमन दीव था, उन दोनों का मिलन कर दिया गया। जब मिलन कर दिया गया, दोनों को मिला दिया गया, तो एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया 2 के स्थान पे। तो 9 में से 1 गए 8, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं और 28 कुल आपके राज्य हो गए हैं। संबंधित अनुच्छेद जो है इनसे भाग 1 और भाग 1 का अनुच्छेद 1 और 4 इनसे संबंधित है। अर्थात जब भी संशोधन होगा प्रथम अनुसूची में, तो भाग 1 में संशोधन होगा, अनुच्छेद 1 में संशोधन होगा, अनुच्छेद 4 में संशोधन होगा। यह प्रश्न इस तरह का आ सकता है कि अनुसूची 1 में अगर संशोधन किया जाए तो कहां कहां संशोधन हो सकता है। तो ढेर सारा आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा, जिनमें से आपको भाग 1, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 ये तीनों मिलेंगे, तो आप टिक कर दीजिएगा, चौथे को हटा दीजिएगा। द्वितीय अनुसूची की बात करें, भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन जो संवैधानिक पद धारण करते हैं, जैसे आपके राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, सभापति वही जो उपराष्ट्रपति के रूप में पदधारित, उपसभापति जो है सभापति को अलग से वेतन नहीं दी जाता, वो उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन लेता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, कहे गए हैं, इन सब को इसके द्वारा वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की गई है द्वितीय अनुसूची में। तो द्वितीय अनुसूची वेतन से संबंधित है। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, वेतन 2, क्या? वेतन 2। तो 2 अनुसूची वेतन 2 है ना। वेतन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्या कहते हो? वेतन 2 भैया। तो द्वितीय अनुसूची वेतन 2, इस तरह से आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि अक्सर लोगों को अनुसूची 2, अनुसूची 3 में अंतर मतलब कि कंफ्यूजन हो जाती है। 3 में शपथ है, 2 में क्या है? 2, वेतन 2। इससे जो प्रभावित होने वाले अनुच्छेद हैं या इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं और इससे संबंधित जो भाग हैं, इसको आप याद रखिएगा, रट लीजिएगा। क्या है? असंबंधित अनुच्छेद और संबंधित भाग पहले देख लीजिए, भाग 5 और 6। भाग 5 में क्या है? संघ है। भाग 6 में क्या है? राज्य है। ये दोनों ही भाग जो है इससे संबंधित हैं, और इसके जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं 59, 3, 65, 3, 75, 6, 97, 125, 148, 3, ये सभी भाग 5 में हैं। और भाग 6 के 158, 3, 164, 5, 186 और 221 ये सभी। तृतीय अनुसूची में दोस्तों आपका शपथ आता है। शपथ किसका? शपथ सबसे पहले आप दिमाग से निकाल दीजिए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन तीनों के शपथ का वर्णन यहां पर नहीं है, और यही आपसे प्रश्न पूछता है। प्रश्न में दे देगा एक ऑप्शन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल, तो या फिर इसको मल्टीपल चॉइस में पूछ लेगा। तो आप हमेशा याद रखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शपथ भाग 5 में दिया हुआ है, और राज्यपाल के शपथ के बारे में भाग 6 में अलग से दिया हुआ है अनुच्छेद में। तो यहां पर जो शपथ ली जाती है संघ के मंत्रियों के द्वारा,
और राज्य के मंत्रियों के द्वारा। किसकी शपथ ली जाएगी? पद और गोपनीयता की। बाकी सबके द्वारा संसद का जो निर्वाचन जिसका होने वाला है अभ्यर्थी का, संसद का सदस्य बनने के बाद जो शपथ लेगा उसका प्रारूप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इसके अलावा जो भारत के कैग हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, उनके शपथ का वर्णन है। विधानमंडल में इसी तरह जैसे संसद में निर्वाचन के लिए और सदस्य के लिए अलग अलग है, इसी तरह विधानमंडल में जिसका निर्वाचन होना है अभ्यर्थी के लिए और सदस्य होने के बाद जो शपथ लिया जाता है उसका यहाँ पे वर्णन, उसका यहाँ प्रारूप दिया हुआ है। ठीक है, तो इतने लोगों का शपथ का वर्णन यहाँ पर है। इससे जो संबंधित भाग हैं, भाग 5 और भाग 6 हैं, और संबंधित अनुच्छेद ये दिए हुए हैं। भाग 75, अनुच्छेद 75(4), 99, 124(6), 148(2), 164(3), 188, 219, 84 क और 173 क। इन अनुच्छेदों में किसी भी अनुच्छेद में परिवर्तन होगा तो इसका मतलब है तृतीय अनुसूची में परिवर्तन होगा शपथ से संबंधित। चौथी अनुसूची की बात करें दोस्तों तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन इसमें दिया गया है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन 4 बराबर बराबर भागों में बांट दो। चौथा जो है बांटना, 4 बांट, इस तरह से याद रखिएगा तो याद रहेगा। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की बात की गई है। इससे जो संबंधित भाग हैं 1 और भाग 5 है। संबंधित जो अनुच्छेद हैं भाग 4 का 1 और 80 का 2। देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं कि इस भाग में इस अनुच्छेद में संशोधन हो जाए तो कहाँ कहाँ संशोधन होगा, तो या इस अनुसूची में संशोधन हो जाए तो किस भाग में या किस अनुच्छेद में संशोधन होगा, तो इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है। 5वीं अनुसूची की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में वो बन दिया हुआ है यहाँ पे। तो इससे जो संबंधित भाग है भाग 10 है, जिसका टाइटल है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। इन क्षेत्रों को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति निर्धारित करता है, याद रखिएगा। इसमें राज्यपाल की भूमिका नहीं रहती है, ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र घोषित करने का किसी क्षेत्र को। संबंधित अनुच्छेद 244(1). छठी अनुसूची में 4 राज्यों के लिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको आप इस ढंग से याद भी रख सकते हैं। इन चारों राज्यों को याद रखने का क्रम ATM²। ATM जाते हैं ना आप पैसा निकालने, तो ATM², M का स्क्वायर मतलब 2M। ठीक है, अर्थात असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ATM²। इससे आपको हमेशा याद रहेगा। इस बार आया था, कई लोग गलत करके चले आए हैं, बड़ा सरल प्रश्न था, PCS 2019 के प्री में आया हुआ था, इसको लोग गलत करके चले आए। संबंधित अनुच्छेद 244(2) हैं और अनुच्छेद 275(1) है, इससे संबंधित अनुच्छेद, और भाग 10 और भाग 12 इससे संबंधित हैं छठी अनुसूची से। 7वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों, इसमें जो त्रिसूची प्रणाली है उसका वर्णन है। त्रिसूची प्रणाली क्या होती है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आपको पता है भारत संघीय भी है, भारत में संघीय जो लक्षण है वो भी पाए जाते हैं, एकात्मकता के लक्षण भी पाए जाते हैं। तो ये संघीय लक्षण अर्थात सूचियां दे दी गई हैं कि राज्यों के पास अलग अधिकार हैं, केंद्र के पास अलग अधिकार हैं। अर्थात कुछ कानून ऐसे हैं जिसमें केवल राज्य सरकार को अधिकार है कानून बनाने का, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं। इसी तरह संघ के क्षेत्र अलग हैं, उनको उस पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार है, अर्थात उसमें केवल केंद्र कानून बना सकती है। जैसे नागरिकता हो गई, नागरिकता में सिर्फ संघ ही कानून बना सकती है, राज्य का वो अधिकार से परे है वो। ठीक है, तो संघ सूची में मूलतः 97 विषय थे, राज्य सूची में मूलतः 66 विषय थे, समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान में यदि बात की जाए तो संघ सूची में कुल विषय हो गए हैं 100, लगभग 100 हो गए हैं। राज्य सूची में वर्तमान में विषय हो गए 61, जो कि घट गए हैं। समवर्ती सूची में 47 से बढ़कर के 52 हो गए हैं। तो राज्यों का अधिकार, ये केंद्र की तरफ शक्तियां जा रही हैं, मतलब राज्यों से छीन करके। क्यों? क्योंकि समवर्ती सूची में क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है, लेकिन केंद्र जो कानून बनाएगी, अगर एक ही विषय पे दोनों कानून बनाते हैं तो केंद्र वाला प्रभावी रहेगा, केंद्र वाला माना जाएगा। इससे जो अनुच्छेद है 246 प्रभावित होगा और भाग जो है भाग 11 प्रभावित होगा इससे। ठीक है, 7वीं अनुसूची संघ सूची देखिए दिया हुआ है इसमें।
कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं याद रखिएगा, पूछता है अक्सर। 7वीं अनुसूची में जो संघ सूची है, पहली सूची, उसमें भारत की और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा अर्थात रक्षा, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, आयुध, गोला बारूद, विस्फोटक, परमाणु ऊर्जा, खनिज संपत्ति क्षेत्र। ये देखिए खनिज संपत्ति क्षेत्र अक्सर लोग गलत करके चले आए थे, 2-3 परीक्षाओं में मैंने देखा। केंद्रीय सूचना और अन्वेषण ब्यूरो, संयुक्त राष्ट्र संघ, विदेशों या संबंध, विदेशों से संधि और करार करना, नागरिकता, प्रत्यर्पण, रेल, राष्ट्रीय राजमार्ग, पत्तन, राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा यात्रियों और माल का वहन, डाक, तार, टेलीफोन, रेडियो प्रसारण, करेंसी, सिक्का निर्माण, वैध निविदा, विदेशी मुद्रा, विदेशी ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक, डाकघर, बचत बैंक, भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा संचालित लॉटरी, विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, बैंक, विनिमय पत्र, चेक, वचन पत्र, बीमा, स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजार, पेटेंट, आविष्कार, डिजाइन, प्रतिलिप्याधिकार, बांटो मापों के मानक नियत करना, तेल क्षेत्रों और खनिज तेल संपत्ति विनियमन एवं विकास, राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड से परे मछली पकड़ना और मीन क्षेत्र, अफीम की खेती, विनिर्माण एवं निर्यात, प्रदर्शन के लिए चलचित्र को मंजूरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय महत्व की संस्था, विश्वविद्यालय, प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक। देखिए जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भारतीय सर्वेक्षण एवं मौसम विज्ञान संगठन, संघ लोक सेवाएं, संघ की पेंशन, संघ के राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा, उच्च न्यायालयों का गठन एवं संगठन। उच्च न्यायालय आपके राज्य में भले है, लेकिन इसका ये केंद्र का विषय है। अंतरराज्यीय प्रव्रजन, कृषि आय से विभिन्न आय पर कर, कृषि आय पर कर ये राज्य का है, उससे भिन्न आय पर कर ये केंद्र का है। सीमा शुल्क, निगम कर, रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर, समाचार पत्रों के क्रय या विक्रय एवं प्रकाशित विज्ञापनों पर कर, सेवा पर कर, ये सभी जो हैं केंद्र के अंतर्गत आएंगे। 7वीं अनुसूची जो है राज्य सूची में क्या क्या आएगा, लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय। ये लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता आया भी था, काफी लोग गलत करके चले आए थे। मादक पदार्थ, निःशक्त और नियोजन के लिए अयोग्य व्यक्तियों की सहायता, शव गाड़ना और कब्रिस्तान, ये राज्य का विषय है। ये सब राज्य द्वारा नियंत्रित या वित्त पोषित पुस्तकालय, कृषि, जल, भूमि, मत्स्यिकी, राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य, बाजार और साहूकार, साहूकारी और साहूकार, सहकारी सोसाइटियां, समितियां जो हैं, नाट्यशाला और नाट्य प्रदर्शन, दांव और जुआ, राज्य लोक सेवाएं, कृषि आय पर कर, किसी स्थानीय क्षेत्र के उपयोग के लिए माल पर कर, विद्युत के उपयोग या विक्रय पर कर, पथ कर जिसको टोल टैक्स कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अब 7वीं अनुसूची या समवर्ती अनुसूची में जो विषय है, दंड विधि, दंड प्रक्रिया विधि, जिसको आईपीसी दंड विधि कहते हैं, दंड प्रक्रिया विधि को आप सीआरपीसी कहते हैं। किसी राज्य की सुरक्षा, विवाह और विवाह विच्छेद, कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति का अंतरण, संविदाएं, शोधन, अक्षमता और दिलावा, न्याय और शपथ, न्याय प्रशासन, साक्ष्य और न्यासी, सिविल प्रक्रिया, न्यायालय की अवमानना, यायावरी, प्रवासी जनजातियां, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, वन महत्वपूर्ण है, बाद में जोड़ा गया, वन जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण, खाद्य पदार्थों और आय माल का अपमिश्रण, आर्थिक और सामाजिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। देखिए जनगणना यह राज्य सूची का विषय था, आपने देखा संघ सूची का विषय था सॉरी, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन पे राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, केंद्र भी बना सकता है, अर्थात ये समवर्ती सूची का है। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, श्रमिकों का कल्याण, शिक्षा महत्वपूर्ण है, विधिवत चिकित्सा वृत्ति और अन्य वृत्तियां, धर्मार्थ संस्थाएं, जन्म मरण सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण शामिल है, राष्ट्रीय जलमार्ग के संबंध में सूची के उपबंधों के अधीन अंतर्देशीय जलमार्गों पर नियम, खाद्य पदार्थ जिनके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल आते हैं, पशुओं के चारे, कच्ची कपास, कच्चे जूट का व्यापार वाणिज्य, बाट और माप जिसके अंतर्गत मानकों का नियत किया जाना नहीं है, बाट और मापों पे और कानून बनाना हो तो बना सकते हैं, लेकिन मानकों का नियत करना ये केंद्र का विषय है। कीमत नियंत्रण, कारखाने, बॉयलर, विद्युत, समाचार पुस्तकें, मुद्रणालय, संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, उच्चतम न्यायालय से भिन्न न्यायालयों की सूची के विषयों में किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां रखी गई, अर्थात जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके संबंध में नियम बना सकते हैं राज्य और केंद्र दोनों।
अब 8वीं अनुसूची में आते हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं। क्या है? भाषाएं। कुल 22 भाषाएं हैं। मूल रूप से कुल मात्र 14 भाषाएं थी संविधान में, याद रखिएगा। एक जो भाषा थी, ये भी महत्वपूर्ण है, कब कौन सी भाषा जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ी गई, कुल 15 भाषाएं हो गई। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया। तो कुल अब 22 भाषाएं हो गई हैं इस अनुसूची में। अनुच्छेद 344(1) और 351 इससे प्रभावित अनुच्छेद हैं, इससे संबंधित अनुच्छेद हैं। भाग जो 17 है, इससे प्रभावित होने वाला भाग है। नवीं अनुसूची की बात करें तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, अब 8 अनुसूची है तो आपकी ये मूलतः थी संविधान में ही थी, लेकिन 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को जोड़ा गया। तो 9वीं को कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इसके विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसी बात की गई है। लेकिन अब तक यह मान्यता थी, अर्थात 2017 के पहले, कि न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन इसका नहीं किया जा सकता। लेकिन 11 जनवरी 2017 को उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय आता है, उसके द्वारा यह स्थापित कर दिया गया कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर 9वीं अनुसूची संबंधित कानून को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है तथा न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। यही वर्तमान स्थिति है। संबंधित अनुच्छेद, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को है, न्यायालय ने व्याख्या कर दी तो वही मान्य है। संबंधित अनुच्छेद 31(b) है भाग 3 का, अर्थात मूल अधिकारों के खंड का। 10वीं अनुसूची ये कब जोड़ी गई? 92वें संविधान संशोधन, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए, ताकि जो है लोग बहुत ज़्यादा भ्रष्ट न होने पाए, उनके लिए कानून बना दिया गया। इसके संबंधी प्रावधान दिया गया है। संबंधित जो भाग हैं, भाग 5 और भाग 6, अनुच्छेद जो संबंधित है इसके 102 का 2, 192 का 2। 11वीं अनुसूची दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1993 से संबंधित है, ठीक है, या 92 यहाँ लिख दीजिए, 92 में संबंधित है। ये संशोधन 92 आया, 93 में लागू हुआ था। पंचायतें इसमें दी गई हैं, ये 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसको 11वीं अनुसूची, एक नई अनुसूची जोड़ी गई। कुल 29 विषय हैं। इससे संबंधित जो भाग है, भाग 9 है। जो अनुच्छेद है इससे संबंधित 243 का जी, इसमें कुल 29 विषय हैं। पंचायतों में कुल कितने हैं? कुल 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची की बात करें तो 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें नगर पालिकाओं का वर्णन है, यहां भी 92 कर लीजिएगा, 93 में लागू हुआ था। नगर पालिकाएं, इसमें उसमें विषय दिया गया है। कितना विषय है नगर पालिकाओं में? कुल 18 विषय दिए गए हैं। पंचायतों में कुल 29 विषय हैं। अनुच्छेद 243 का W इससे प्रभावित होने वाला अनुच्छेद है, और भाग 9 का क, जिसमें नगर पालिकाओं का वर्णन है, इससे संबंधित भाग है, ठीक है। ये कुल 12 अनुसूची हो गई, जिससे संबंधित जितने भी ये प्रश्न आएंगे आप हल कर लेंगे। इससे ज्यादा